श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अश्वमेध अघम सखा सुने, मोह परो रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमरहि गुण, भरे बिलोचन नीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अघम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेम सिधवा का जल भर आया। जानत हो अस स्वामी विशेषी, फेरा होते काहे न होए दुखारी। यह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार अच्युत विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवार्य परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कहोहि, जहि विधि जनक सुजाता रहोहि। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख चाहतो जानकी माता। फिर विभीषण जी ने जानकी जी की किस प्रकार कहा लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोहे रूप गयो पुनित होबा, बन अशोक सीता जहाँ रहोबा। श्री राम। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मस्तक शरीर रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वाटिका वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मन हो महु कीनो प्रणामा, बैठो बीत जात निश जामा। कृष तनु शेष जटाय कुबैनी, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी। श्री सीता जी को हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पत नयनो दियो मनो, राम पद कमल हो लीन। परम दुखी भय पवन सुतो, देखी जानकी दीन। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन सुत श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपालब मोह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तहु आवा, संग नारी बहु कियो बनावा। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को
साथ लिए सज सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल से तह समुझावा, माश दानु भयो भेद दिखावा। कहो रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि शबुरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचर करहु मन पोरा। मोरा एक बार बिलोक मम ओरा। तरण धर ओट कहतो विदेही, सुमरे अवधपति परम शनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनो दस मुख अघोध प्रकाशा, कबहु की नालिन करहु विकाशा। अस मन समझहु कहतु जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर मान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलाइनी खिल नहीं सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट। तूने श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुन हरे आन होए मोरे, अघम निलाज लाज नहीं तो है। रे पापी, रे तू मूर्ख, सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपहुँ सुनिया घोद शम, राम भानु समान। पुरुष बचन सुन काढ़ी असी, बोले अति खिल सियान। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।